नमस्कार बच्चों, जय हिंद। मंजुल करियर पॉइंट से मैं संजय सर आप सभी का आज के सेशन में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कोपा के सभी टेस्ट के क्रैश कोर्स चालू थे ना, जो अब हमारे अंतिम परिणाम तक जा रहे हैं। यानी हमारे कोर्स ना जो हम क्वेश्चन के माध्यम से लेकर आए थे खत्म हो चुका है और अब हम अपने टेस्ट सीरीज को भी खत्म करने जा रहे हैं। लगभग हम लोग 200 से 250 क्वेश्चन अपनी टेस्ट सीरीज में कवर कर रहे होंगे, जिसका आज हमारा सेट नंबर 3 है ना। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन आते रहेंगे, आप लोग जुड़े रहें मंजुल करियर पॉइंट जैसा अपने रिजल्ट को बेहतर करने के लिए, अपने अंकों को अच्छे नंबरों तक ले जाने के लिए। चले आ जाए हमारे क्वेश्चनों की तरफ। चले भाई, हमारे क्वेश्चन ना उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एकदम क्लियर दिख रहे होंगे। यदि क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो आप अपनी फोन की एक बार क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ना। चले भाई, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है आज का, कहता है कि विच वुड यू चूज टू मूव सिलेक्ट, यानी क्या करना है, सिलेक्ट करना है ना। मूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी जो चीज हमने क्या कर ली है, सिलेक्ट कर ली है, मूव करने के लिए द टेस्ट ना, जो हमारा सिलेक्टेड टेस्ट है उसको मूव करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी जो हमारा सिलेक्ट किया हुआ टेस्ट है उसको जब हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे। पहली बात तो हम बता दें आपको कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और हम उस चीज को वहीं पर छोड़ भी देते हैं तो हम किसी चीज की कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। लेकिन जब बोल रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, यानी यहां से मूव ही कर देना है, यहां से हटा ही देना है, तो जब हम करेंगे कट और पेस्ट ना, कट और पेस्ट, क्योंकि हमें उस चीज को वहां से हटा ही देना है, दूसरी जगह ले जाना है। अब भाई कट का हमारा ही शॉर्टकट की होती है Ctrl+X और पेस्ट की हमारी होती है Ctrl+V। तो भाई ये हमारी जो दोनों शॉर्टकट कुंजी हो गई ना, हमारी दोनों शॉर्टकट कुंजी हो गई। कॉपी की हमारी होती है Ctrl+C, कॉपी की Ctrl+C। चले डिलीट की Ctrl+D ना, यह हमारी हो जाएगी डिलीट की। चले कोई बात नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टूल इन वर्ड ना, वर्ड का टूल पूछ रहा है भाई। इन कॉपीज ओनली द, कॉपी करता है ओनली द फॉर्मेट ऑफ सिलेक्टेड टेस्ट, यानी जो हमने अपना टेस्ट सिलेक्ट किया है केवल उसको ही जो कॉपी करता है। यू कैन अप्लाई अदर टेस्ट, यानी उस टेस्ट में जो हमने अप्लाई किया है उससे कॉपी करके जो अदर टेस्ट में अप्लाई करता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉपी। किसी चीज को हटाएंगे, अप्लाई तो करेंगे नहीं, पेस्ट जब किसी चीज को वहां रखेंगे, लेकिन उसके फॉर्मेट की बात कर रहा है भाई, उसके फॉर्मेट की बात कर रहा है, यानी जो उसका क्या है, जो उसका फॉर्मेट है उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसको हम दूसरी जगह ले जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों फॉर्मेट प्रिंटर। क्या फॉर्मेट प्रिंटर। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा गटर पोजीशन ना, इससे संबंधित मैं क्वेश्चन बता चुका हूं आपको। कैन बी सेट इन द फॉलोइंग पोजीशन, यानी जो हमारी गटर पोजीशन होती है उनको हम इनमें से किस पोजीशन में भाई सेट कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन यह कह रहा है ना कि हमारी जो गटर पोजीशन होती है उसको हम कहां पर करते हैं भाई, क्या सेट आ जाए। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि हम, अच्छा गटर पोजीशन से मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया था एक बार ना, क्या कहता है लेफ्ट एंड राइट। मैंने बताया था गटर पोजीशन हमारी लेफ्ट एंड राइट नहीं होती है, लेफ्ट में तो होती है, लेफ्ट में तो होती है, लेकिन कहां पर होती है। दूसरा आया लेफ्ट एंड टॉप, क्या लेफ्ट एंड टॉप में होगी, लेफ्ट एंड बॉटम और लेफ्ट ओनली। भाई केवल लेफ्ट भी नहीं होगी, लेफ्ट में तो होगी, उसके साथ साथ उसके टॉप में यानी ऊपर साइड लेफ्ट में हमारी गटर पोजीशन के लिए दिया होता है ना, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हमारा आएगा बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन डॉक्यूमेंट, यानी जो हमारा बैकग्राउंड
कलर और इफेक्ट या फिर उसके इफेक्ट अप्लाई ऑन ए डॉक्यूमेंट, हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है। इज नॉट विजुअल इन, यदि वह विजुअल नहीं है ना, उसकी बात कर रहा है। तो भाई हम लोग बता दें आपको कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग विजुअल जब नहीं होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा वेब का नहीं होगा, रीडिंग करने की बात नहीं कर रहा है भाई, प्रिंट लेआउट और प्रिंट भाई विजुअल करने के लिए ना, नॉट विजुअल। तो हम क्या करें भाई, उसके लिए हमारा यूज होगा प्रिंट प्रीव्यू, क्या प्रिंट प्रीव्यू होगा। अगला हमारा क्वेश्चन आया बच्चों फिर से, वह हमारा कहता है कि आईएसपी एक्सचेंजेज ना, इंटरनेट जो हमारे इंटरनेट के आईएसपी एक्सचेंज होते हैं, ट्रैफिक बिटवीन दी नेटवर्क्स ना, इसको हम क्या कहेंगे, जो क्या होता है, ट्रैफिक होता है नेटवर्क्स के बीच का, उसको हम क्या कहते हैं। पहला हमारा आया आईएसपी, नहीं सॉरी, आईएसपी एंड पॉइंट हमारा ये नहीं होगा, न हमारा सब्सक्राइबर एंड पॉइंट होगा भाई, वह हमारा होता है, क्या होता है बच्चों, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट ना, वह हमारा होता है इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, जो किस लिए प्रयोग होता है, यह एक्सचेंज इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन दियर नेटवर्क्स, यानी इंटरनेट के ट्रैफिक को उसके जो नेटवर्क होता है उसके बिटवीन क्या करता है, एक्सचेंज करता है। यूआरएल का फुल फॉर्म अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, यूआरएल उम्मीद नहीं है कि मुझे आपको इसके बारे में बताना चाहिए ना, मैं अगर आप लोगों को इसके बारे में ना भी बताऊं तो आप लोग इसको आसानी से भाई कर लेंगे। चले भाई, यह क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि यह मैं कई बार बता चुका हूं, आप लोग इसका कमेंट करके बताएंगे। चले अगला क्वेश्चन भी हमारा बताया हुए बच्चों है, क्या है, द फर्स्ट पेज ऑन द वेबसाइट इज कॉल्ड, यानी जो हमारी वेबसाइट होती है उसका हमारा जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग भाई क्या बोलते हैं, आपको यह बताना है। डिजाइन पेज भाई हमारा यह डिजाइन पेज नहीं होगा, फर्स्ट पेज ना होगा, ना तो हमारा मेन पेज होगा। जब हम कोई भी एप्लीकेशन वगैरह खोलते हैं तो उसका जो हमारा पहला पेज होता है जहां उसके बारे में जानकारी दी होती है, इसमें हमें क्या क्या मिलेगा ये सब चीजें ना, तो उसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं होम पेज। क्या, होम पेज क्या बोलते हैं बच्चों, होम पेज बोलते हैं। तो आपको इसका याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। देखिए हम इससे थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि सारी चीजें मैं आपको कहीं ना कहीं बता चुका हूं। इसमें हम ये हमारी टेस्ट सीरीज है, हमको टेस्ट सीरीज में ये गौर करना है कि हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और आपको वह कमेंट करके भी बताना है कि हमारा इसमें कौन सही है। अगला क्वेश्चन है HTML, जो हमारा HTML, चलें आप लोग HTML का फुल फॉर्म बताएंगे। HTML का फुल फॉर्म ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अच्छा URI, अब आप उसका आंसर तो तुरंत जान जाएंगे ना, URI बोल रहा है यूनिफॉर्म रिसोर्स क्या आइडेंटिफायर ना, तो एल कर दो भाई, एल मींस लोकेशन ना, तो उसका लोकेटर हो जाएगा हमारा, आप कर दे सेम इसी का ना। क्या बोल रहा है, इन HTML यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज यूज, जो हमारा URI होता है वो HTML में बच्चों किस लिए यूज होता है। हमारा पहला ऑप्शन कहता है क्रिएट द फ्रेम डॉक्यूमेंट, भाई किसी डॉक्यूमेंट के फ्रेम बनाने के लिए लोकेटर आइडेंटिफायर लोकेटर का कोई काम नहीं होगा। दूसरा क्रिएट ए इमेज मैप इन वेब पेज, ना भाई ये भी नहीं होगा, ना तो हमारा कस्टमाइज वाला होगा। यह क्या करेगा, जो आइडेंटिटी करेगा किसी चीज की, आइडेंटिटी ए नेम और रिसोर्स ना, क्या जो किसी भी नेम या रिसोर्स की आइडेंटिटी देगा, पहचान देगा, कहां पर, ऑन द इंटरनेट में। कहां पर बच्चों, इंटरनेट में। इसीलिए इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्या बोलता है, डायनेमिक वेब पेज। मैंने आप लोगों को दो चीजें बता दी थी, एक हमारा डायनेमिक वेब पेज, एक हमारा स्टैटिक ना, स्टैटिक वेब पेज। पता है इनकी विशेषता क्या होती थी,
आप लोग इसके बारे में कमेंट करें, मुझे बताएं। चले भाई, हमारा डायनेमिक वेब पेज क्या होता था ना, जिसमें हम उसके बीच में भी कोई सुधार कर सकते हैं। स्टैटिक वेब पेज, जिस वेब पेज में हम कोई चीज डाल दें उसमें हम कोई सुधार ना कर पाए। इसमें हमारा बोल रहा है क्या, इसमें हमारा बोल रहा इज सेम एवरी टाइम, जो बोल रहा है जो हमेशा सेम रहे। तो भैया इसको मैंने बोला था आपको, यह हमारा स्टैटिक होता है बच्चों। बोला था कि नहीं, मैं आपको कई बार मैं बता चुका हूं ना। तो भाई आप लोग कहे को परेशान होते हैं। अगला क्या है, अगला भाई देखिए, यही दोनों को एक सही होगा ना तो यह होगा ना हमारा, यह होगा, क्योंकि हमारा एक है। अगला हमारा जनरेट्स ऑन डिमांड बाय ए प्रोग्राम और रिक्वेस्ट और फ्रॉम वाउचर, यानी जो हमें डिमांड के हिसाब से क्या सुधार दे सके, हमारी रिक्वेस्ट जो है वह हमारे प्रोग्राम में ब्राउज कर सके ना। इसीलिए भाई यह हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। सब चीजें मेरी बताई हुई है ना, सब चीजें मेरी बताई हुई है ना भाई, कोई ज्यादा कौन परेशान नहीं होगा ना। ऑल नेटवर्क्स रिक्वायर ए कंटेंट ना लोकेशन ना, अच्छा सेंट्रल लोकेशन ना, ऑल नेटवर्क रिक्वायर, सभी नेटवर्क रिक्वायर करते हैं एक सेंट्रल लोकेशन टू ब्रिंग मीडिया सेगमेंट टुगेदर। डीज सेंट्रल ना लोकेशन आर कार्ड, यानी कि जो हमारे सभी नेटवर्क होते हैं उसकी क्या एक सेंट्रल लोकेशन होती है, एक सेंट्रल लोकेशन होती है। उसका काम क्या होता है, उसका काम क्या होता है, ब्रिज काम करता है दो नेटवर्क्स को जोड़ने का, राउटर गति बढ़ाने का ना भाई। यह हमारा होता है हब होता है। क्या होता है बच्चों, हब। इसके बारे में भी आपको बता चुका हूं ना, ब्रिज क्या होता है, हब क्या होता है। तो यह हमारी टेस्ट सीरीज है। आप लोगों को इसमें अपने आंसर कमेंट करने हैं कि हमने कितने क्वेश्चन सही किया ना। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 में से जो भी बच्चा 35 कर रहा होगा वह बच्चा जरूर इस बार की जिला टॉप कर जाएगा ना, पक्का करेगा जिला टॉप। आगे आ जाए, आगे हमारा कहता है क्वेश्चन, कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाई ना द मशीन, ऑल मशीन ऑन द नेटवर्क इन, यानी कि ऐसा कम्युनिकेशन चैनल जो सारी मशीन्स को क्या करता है, शेयर करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं ना भाई बताएं। आप लोगों ने सुना होगा भाई, मल्टीकास्ट तो होगा नहीं ना हमारा, यूनिकास्ट ना इसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं भाई। आज से मल्टीकास्ट कुछ नहीं होता है ना, यूनिकास्ट हमारा हो सकता था, लेकिन यह हमारा आया शेयर्ड ऑल ब्रॉडकास्ट। आपने सुना होगा ना कि आज इस चीज की ब्रॉडकास्टिंग इतने बजे होनी है, जो एक चीज को कई सारे लोगों तक भेज सके, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं ब्रॉड ना। ब्रॉड मीन्स ज्यादा चौड़ा ना। व्हाट पावर, अगला क्वेश्चन है, व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंस ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्लाइड, यानी मोशन इफेक्ट के लिए आप लोग क्या करते हैं भाई, चले बताएंगे। मैं आपको बता चुका था, जब हम ऑब्जेक्ट में, किसी स्लाइड के ऑब्जेक्ट में कोई मोशन इफेक्ट डालते हैं ना, तो पावर पॉइंट में उसको क्या कहते थे, ट्रांजिशन क्या होता था, ट्रांजिशन खूब लगाते हो ना आप लोग, बताएं ट्रांजिशन, आप लोग कमेंट करेंगे। इसको हम लोग बच्चा बोलते थे एनिमेशन ऑब्जेक्ट, क्या एनिमेशन ऑब्जेक्ट ना, एनिमेशन ऑब्जेक्ट। डिजाइन क्या होती है, जो उसकी हम डिजाइन बनाते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इन द बेस्ट व्यू ना to use when setting transition effect for all slides in the presentation, यानी इनमें से कौन सा व्यू ऐसा है जो सभी स्लाइड्स में ट्रांजिशन इफेक्ट लगाने के लिए होगा। पहली बात तो नोट्स व्यू तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ स्लाइड आएगा, आउटलाइन भी नहीं होगा ना। इसको हम बोलेंगे स्लाइड शॉर्टर व्यू, जिसको हम एक बार स्लाइड में शॉर्ट कर दें और वह बार बार चलता रहेगा ना। स्लाइड व्यू केवल नहीं होगा भाई बच्चों, स्लाइड व्यू केवल नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज
to add times to the slides in the presentation which of the following can you use ना, which इनमें से कौन सा है जिसको आप यूज कर सकते हैं add टाइम ऐड करने के लिए टू द स्लाइड, एक स्लाइड में। तो पहली बात तो न भाई ट्रांजिशन तो होगा नहीं हमारा टाइम वाला, ना तो हमारा स्लाइड शो होगा, इसको हम बोलेंगे रिहर्स टाइम बटन। क्योंकि आप लोग थोड़ा भाई कीवर्ड ही पकड़ लिया करिए, ठीक है ना, ज्यादा ऐसे वैसे ना पढ़िए, कीवर्ड पकड़िए, आप लोग एकदम हीरो बन जाएंगे। आगे आया ए रिलेशन डेटाबेस। डेटाबेस जो होता था उसमें हमारा जो रिलेशन होता था ना, कंसिस्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ, इनमें से किसके बराबर होता था रिलेशंस। मैंने आपको बताया था बच्चों कि रिलेशन हमारा, रिलेशन को हम बोलेंगे टेबल। क्यों? रिलेशन को हम बोलेंगे टेबल, फील्ड को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे कॉलम ना, और रिकॉर्ड को हम बोलेंगे रो ना। बताएं कॉलम को और क्या बोलते थे एट्रीब्यूट्स, रो को और क्या बोलते थे ट्रिपल। आप लोगों को यह याद रखना है, इससे पक्का एक क्वेश्चन आएगा। भाई पेपर आउट है यार, पेपर आउट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं, केवल पढ़ते रहे ना, आगे आ जाए। आगे बोलता है द टर्म एट्रीब्यूट रिफर टू। अरे भाई अभी ये पीछे बता के आया हूं, चलें इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट कर दें, इसका आंसर क्या होगा जल्दी करें, इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। फॉर ईच एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशन, यानी एक रिलेशन के ना, यानी एक टेबल के सभी कॉलम एट्रीब्यूट्स ना, देयर इज द सेट परमिटेड वैल्यूज कॉल्ड द ना, जो उनका सेट होता है और जो उनकी सभी वैल्यू को क्या करता है, क्या करता है, जो उनकी सभी वैल्यू को एक परमिशन देता है ना, परमिटेड वैल्यू ना, अनुमत करता है, उसको हम लोग क्या कहते थे, इज कॉल्ड डाटा ऑफ एट्रीब्यूट्स ना, उसको हम भैया डोमेन बोलते थे। क्या बोलते थे? डोमेन। आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन आया, कह रहा है द एसक्यूएल, एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है ना। इन द स्पेसेस एट द एंड एंड स्ट्रिंग आर रिमूव्ड बाय ना, यानी यदि आपको किसी स्ट्रिंग के आखिरी से कुछ हटाना है तो वो हटाने वाला फंक्शन क्या था भाई, मैंने बताया था ना कि अच्छा आप लोग बताएं, जब आप लोग किसी वीडियो से कुछ काटते हैं ना, कुछ काटा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आप लोग बनाते होंगे रील्स वगैरह, जब उसको एडिट करते हैं एक आता है ट्रिम का कि काट दो ना, काट दो, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिम। क्या बोलेंगे? ट्रिम। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑन ए एक्सेल शीट, एक एक्सेल शीट की बात कर रहा है, द एक्टिवेट सेल इन इंडिकेट बाई, हमारी एक्सेल शीट में जो हमारा एक्टिव सेल होता है वह हमारा कैसा दिखाता है भाई, बताएं आप लोग जब एक्सेल में काम कर रहे होते हैं तो हमारा जो होता है क्या, एक्टिव सेल जिसमें वर्क चल रहा होता है। यह क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूं, कई बार, मन तो नहीं करता बताऊं। चलें आप लोग इसका क्वेश्चन अच्छा सुन लें। जब हम लोग कुछ वर्क कर रहे होते हैं एक्सेल में ना, तो जो हमारी सेल होती है तो वह क्या होती है, वह एक क्या, उसका किनारा बढ़िया रहता है डार्क कलर का ना, तो उसकी बॉर्डर डार्क रहती है। आगे आ जाए, द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉलम एंड रो ना ऑन द वर्कशीट इज कॉल्ड। अब हम लोग बात करेंगे वर्कशीट की ना, ठीक है, तो जो हमारा कॉलम और रो से मिलकर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं यार, इसका तो बता ही दो आप लोग। कॉलम रो से हमारा वर्कशीट जब बात करें तो इसका मतलब हमारा पूछ रहा है एक्सेल में, क्यों बच्चा, इसका मतलब हमारा पूछ रहा है एक्सेल में, तो उसको हम क्या कहेंगे, चलो भाई उसको हम कहेंगे बेटा सेल ना, सेल कहेंगे। आगे आ जाओ, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सेल uniquely identified cell within a worksheet with a cell name। एक्सेल
यूनिकली आइडेंटिफाइड सेल विद इन ए वर्कशीट, यानी कि जब एक्सेल क्या करता है, यूनिक रूप से आइडेंटिफाई करता है एक सेल को ना विद सेल नेम, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल नेम्स। पहला क्वेश्चन आया हमारा सेल नेम्स का। दूसरा क्वेश्चन आया हमारा क्या, दूसरा हमारा ऑप्शन आया कॉमन नंबर्स एंड रो लेटर्स, कॉलम नंबर, हाँ भाई, कॉलम नंबर्स एंड रो लेटर्स। तीसरा हमारा आया कॉलम लेटर्स एंड रो नंबर्स। भाई आप लोग बताएं, मैंने बताया था आपको, एकदम सही से पकड़ेंगे। जो हम कॉलम करते थे उसको हम ए बी सी ना, रो हमारा हम क्या करते थे 1 2 3। अरे तो इससे समझ जाओ भैया क्या हो जाएगा, कॉलम हमारा लेटर में आएगा, रो हमारी नंबर में आएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है वर्कशीट कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ ना, यानी एक वर्कशीट में मैक्सिमम कितनी रो होती हैं, आपको यह बताना है कितनी रो होती हैं। मैंने आपको बताया था एक चीज, जस्ट 1076 ना, सॉरी 1048 था ना, 1048 576, 1048 576 जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है, जिसका एक्सटेंशन होता है XL एक्स ना, जो हमारा 2007 के बाद आया, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये हमारा जो है इसके क्वेश्चन हमारा पुराना है भाई, हमारी जो इसके पहले का वर्जन था उसमें 65,535 होती थी, कितनी 65,535, तो उसी को यह उठा के रख दिया है। आपको थोड़ा ध्यान देना है, आगे आना है। द प्रोग्राम दैट आर यूज द फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट एंड, जो हमारी पॉसिबल फॉल्ट होती है, जो गलतियां होती हैं, उसको क्या करने के लिए, फाइंड करने के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज होता है। दीज केसेस आर कॉल्ड ना, जो किसी चीज को फाइंड करने के लिए ना, जो किसी समस्या को पकड़ने के लिए प्रयोग हो, उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक ना, डायग्नोस्ट क्या करते हैं, डायग्नोस्ट कहते हैं। आप लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या करता है, पहले आपको डायग्नोस्ट करता है, फिर आपका इलाज कर देता है ना। आगे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अरे गधे लोगों, इसको तो बता दो ना, इसको तो बता दो। चलो इसका भी मैं नहीं बताऊंगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर नहीं बता पाओगे क्या यार, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ना। चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। आगे आएंगे, अगला हमारा क्वेश्चन कहता है ए फीचर, कहता है a feature of MS Word that save the document automatically ना after certain interval is अवेलेबल ना। इसको यानी कि कहता है कि MS वर्ड का कौन सा फीचर रहता है जो किसी डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक सेव करता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ना, अवेलेबल ऑन, यानी जो हमारा इंटरवल होता है उसके बीच की बात करता है। जैसे अच्छा आप लोगों ने सुना होगा, यदि आप लोग MS वर्ड में कोई काम कर रहे होते हैं ना, कोई काम कर रहे होते हैं, लाइट चली जाती है तो वह ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, जिसका नाम होता है ऑटो रिकवर नाम से ना। तो भाई वो हमारा क्या होता है, सेव टैब ऑन ओपन डायलॉग बॉक्स। उस फीचर के लिए हमको सेव टैब को ऑन करना पड़ेगा डायलॉग बॉक्स से ना, सेव एज नहीं। जब कोई चीज सेव होती है और उसमें सुधार करके सेव किया जाए वह हमारा होगा सेव एज। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चले भाई अगला क्वेश्चन आएंगे, चलें अगला क्वेश्चन आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन 1 2 3, हमारे 3 क्वेश्चन पहले से मिलते हुए हैं 4, तो आपको यह सेम कर लेना है। हमारा 5वां क्वेश्चन आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन आया 1 बाइट में कितने बिट। चलें इसका एक गधा बता देगा, 1 बाइट में 8 बिट ना। इसमें क्या बताऊं भाई, अब 8 बिट में 1 निबल 8 बिट में 4 बिट में 4 बिट्स बराबर 1 निबल ना, निबल। आगे आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि
इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस ना, जो हमें वायरस से जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को इसको बताना है। चलें भाई, इसका तो आप लोग कर ही लेंगे ना, वायरस से जो हमें बताए उसको क्या कहेंगे, एंटीवायरस यार चाचा, एंटीवायरस, एंटीवायरस आगे आगे ना कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉन्ट स्टाइल, यानी इनमें से कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है। हमारी बोल्ड तो है भाई, हमारी इटैलिक भी है, हमारी सुपर स्क्रिप्ट भी है, रेगुलर करके हमारी कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं होती है। रेगुलर नहीं, आप थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, रेगुलर तो होती है ना, जो हमारी ऑटोमेटिक लगी होती है इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, कोई नहीं होती है। आपको यह याद रखना है। एड्रेस सेपरेट द यूजर नेम फ्रॉम द ISP यूजिंग द सिंबल, यदि हमें किसी एड्रेस को सेपरेट करना होता है तो किस सिंबल का प्रयोग करते हैं। हम लोग अपनी ईमेल आईडी में क्या लगाते हैं, @, तो आपको इसमें यही याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन थोड़ा सी स्पीड में चलेंगे, आप लोगों को परेशान नहीं होना है ना। विच मेनू प्रोवाइड्स यू ऑप्शन लाइक ना, यू ऑप्शंस लाइक एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन क्या कहते हैं, यानी कि वह कौन सा मेनू है ना, वह कौन सा मेनू है जो हमें एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन यह सब प्रदान करता है। इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट मेनू, टूल्स मेनू, उसको हम बोलते हैं स्लाइड शो मेनू। आपको याद रखना है, उसको हम बच्चों बोलते हैं स्लाइड शो मेनू ना, स्लाइड शो मेनू। तो आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगला हमारा आया NaN का फुल फॉर्म, व्हाट डज NaN स्टैंड फॉर, आपको याद रखना है NaN का मतलब होता है बच्चों नॉट ए नंबर, क्या, नॉट ए नंबर। आपको इसको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर। अब हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि द ओरिजिनल नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट, ओक तो हमारा था भाई जावा स्क्रिप्ट का कौन सा था, यह क्वेश्चन हमारा गलत है ना, यह जावा होता तो ठीक था। जावा स्क्रिप्ट का हमारा ओरिजिनल नेम था मोचा, क्या था, मोचा था। आपको यह याद रखना है। ओक था जावा का। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, प्लस प्लस ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट इज, जो हमारा जावा स्क्रिप्ट में प्लस प्लस ऑपरेटर होता है उसे क्या कहते हैं, बाइनरी। जो बाइनरी हमारा 2 का होता है और टर्नरी 3 का होता है। यूनरी ना, यानी कि जहां पर हमें प्लस प्लस ऑपरेटर लगा मिल जाएगा, इसका मतलब होगा कि हम किसी चीज में एक को ऐड कर रहे हैं। अगला हमारा आया ए ट्रांसलेटर इज, यानी जो हमारा ट्रांसलेटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वह कैसा होता है। तो ट्रांसलेटर हमारा जो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आपको यह याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाई सो जावास्क्रिप्ट एंड जावा हैव सिमिलर, हमारी जो जावा स्क्रिप्ट है और हमारा जो जावा है वह सेम क्यों है ना। जावा स्क्रिप्ट इज ए स्क्रिप्टेड डाउन वर्जन ऑफ जावा, नहीं भाई उसका तो वर्जन नहीं है। दे बोथ ओरिजिनल ना, आइसलैंड जावा गलत भाई। जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स इज लूजिंग बेस्ड ऑन जावा। देखिए भाई क्या हुआ, जावा भाषा अपने समय की सबसे प्रचलित भाषा थी और अब जावा स्क्रिप्ट ने उसी से मिला जुला नाम रखा ताकि वह उसकी जो जगह है अपनी वह जो छोड़ रही है मार्केट में उसको कवर कर सके। तो इसीलिए हमारा इसका बी नंबर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन आया, कहता है कि इनमें से हमें देखिए हमें एक चीज बताई गई
ना, तो हमें इसको बताना है। चलें भाई आ जाएं, हमारा इसका आंसर क्या होगा। कहता है कि व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स, हमें बताना है इनमें से करेक्ट सिंटैक्स कौन सा होगा ना। करेक्ट होगा हमारा JS नन ऑफ दिस स्क्रिप्ट नेम। अच्छा हमें इसमें दे रखा है स्क्रिप्टेड कॉल्ड ABC जावा ना, तो इसको हम पहले सोर्स से लेंगे। स्क्रिप्ट सोर्स ABC जावा, यानी हम सोर्स ऐड करेंगे जब तो हमारा होगा। एक्सटर्नल रूप से बोल रहा है भाई, आपको क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। हमारा अगला क्वेश्चन आया जावा स्क्रिप्ट एंटिटी स्टार्ट विद, यानी जो हमारी जावा स्क्रिप्ट की एंटिटी होती हैं वह कहां से स्टार्ट होती हैं ना, और कहां से खत्म होती है, कहां से खत्म होती है। तो मैं आपको बता दूं, एक हम लोग बनाया करते थे ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं अंडर कहाँ है भाई, अंडरस्टैंड, यानी अंडरस्टैंड से स्टार्ट होंगी और सेमी कॉलन से खत्म होंगी। किससे, सेमी कॉलन से। अरे भाई ये तो कॉलन हो गया ना, सेमी कॉलन मतलब क्या होता है, ये होता है ना सेमी कॉलन ना। आ जाए तो आपको इसका डी नंबर याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा व्हेन ए यूजर व्यू ए पेज ना कंटेनिंग a Java program with machine automatically execute the script, यानी कह रहा है कि है जब कोई व्यूअर क्या करता है, किसी पेज में को क्या खोलता है जावा प्रोग्राम में, विच मशीन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट ना, तो मशीन ऑटोमेटिकली क्या एग्जीक्यूट करती है, हमको यह बताना है। तो आप लोग पहले समझे बात को कि ऑटोमेटिकली क्या करेगी, द वेब सर्वर नहीं भाई, वेब सर्वर नहीं करेगी, द सेंट्रल मशीन डीप विद द यूजर मशीन रनिंग ए वेब ब्राउजर। तो जो यूजर्स की मशीन है वह क्या करेगी, वह वेब ब्राउजर को रनिंग करेगी ना, जब ही होगा यह चीज हमारी। आगे आ जाओ, अगला हमारा क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड जावा स्क्रिप्ट, इनमें से कौन सी जावा स्क्रिप्ट ऐसी है जो वैलिड नहीं है, आप लोगों को यह बताना है। चलें तो भाई मैं आपको बता दूं, जावा स्क्रिप्ट किसी नंबर से शुरू नहीं होगी, तो हम लोग उसको सीधे ही पकड़ लेंगे कि यह हमारी किसी नंबर से क्या प्रारंभ नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आया टैग इज एन एक्सटेंशन टू HTML that can include ना that can include any numbers of JavaScript segment। तो हमारा क्या यह है, स्क्रिप्ट होगा या फिर क्या यह, चलें एक मिनट, क्या यह हमारा बॉडी होगा जब भाई HTML that include can include any numbers of Java segment, जब जावा सेगमेंट को इंक्लोज की बात करेगा तो आपको हमेशा याद रखना है कि स्क्रिप्ट आएगा। क्या आएगा, स्क्रिप्ट आएगा। तो इसका हमें स्क्रिप्ट सही करना है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडरिंग ए जावा ऑपरेटर्स, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो जावा ऑपरेटर्स को कंसीडर नहीं करता है ना। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। न्यू तो करता है भाई, हमारा डिलीट भी करता है, टाइप आप भी करता है, जो डिस है यही नहीं कंसीडर करता है। अगला आया VBA ना, VBA मतलब होता है विजुअल बेसिक इन एप्लीकेशन, यह हमारी एक प्रकार की बच्चा लैंग्वेज होती है। क्या होती है, यह हमारी एक प्रकार की लैंग्वेज होती है, वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें कहां पर मिला,
हाँ, पहला हमारा माइक्रोसॉफ्ट की है भाई, माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज द स्टैंड एक्सेल फंक्शन, 1 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। ए यूनिट ऑफ वीबीए कोड इज कॉल्ड, यानी जो हमारा वीबीए ना कोड जो हमारी एक यूनिट होती है तो उसको हम वीबीओ कोड में क्या कहते हैं, आपको याद रखना है। जब बीबीए की बात करेगा तो सब आउटलाइन नहीं भाई, ना तो हमारी रूटीन नहीं, सब रूटीन प्रोग्राम नहीं, इसको हम बोलते हैं मैक्रो के बारे में हम लोगों ने पीछे कहीं ना कहीं चर्चा किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू कंप्यूटर कोड इन VBA दैट परफॉर्म्स सम एक्शन ऑन और विद ऑब्जेक्ट्स। क्या इसको हम एक्शन फंक्शन बोलते हैं, क्या सब प्रोसीड्यूर बोलते हैं, क्या प्राइमरी की, या फिर इंटीग्रिटी ना, क्या कंस्ट्रेंट ना बोलते हैं। चले भाई, थोड़ा वो दिख नहीं रहा था एकदम क्लियर, मैं बता दूं आपको। जब हम बीबीए की बात करेंगे ना तो इसको हम बोलेंगे सब प्रोसीड्यूर ना, इसको हम बोलेंगे सब प्रोसीड्यूर। इसके बारे में आपको पीछे ही बताया हूं ना। अच्छा, बीबीए के अंदर पता है 2 चीजें होती हैं, एक होती है सब प्रोसीड्यूर और एक होती है फंक्शन प्रोसीड्यूर, तो आपको यह याद रखना है। अगला हमारा क्या आया, अगला इन बीबीए which of the following is a application to store ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन के एक सेट को ना इकट्ठा कौन सा करता है बीबीए में, कौन सा इनमें से कंपार्टमेंट नहीं करता है, मैक्रो नहीं करता है। मैक्रो तो आपको बता दिया मैंने क्या होता है ना, फील्ड, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलेंगे, वेरिएबल। आपको क्वेश्चनों को पहले सही से पढ़ना है, इसके बाद में समझ करके उत्तर देने हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज यूजफुल फॉर डिसीजंस ना इन्वॉल्व 3 और मोर ऑप्शंस, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ना स्ट्रक्चर है जो यूजफुल है डिसीजंस इन्वॉल्व करने के लिए, जो इसमें 3 या फिर उससे ज्यादा दी गई हो, इसकी बात कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, और नेक्स्ट नहीं, आपको क्या करना पड़ता है, ऐसी चीजें हमारी सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो हमारी आएगी सिलेक्ट केस में, ये हमारी आएगी बच्चा सिलेक्ट केस में। अगला हमारा क्वेश्चन आया, टैली पैकेज बनाया था टैली सॉल्यूशंस कंपनी ने, तो आपको इसको याद रखना है कि टैली सॉल्यूशंस कंपनी ने हमारा बनाया टैली पैकेज। हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, इन टैली कंपनी रिस्टोर ऑप्शन इज अवेलेबल इज, यानी टैली में कंपनी रिस्टोर ऑप्शन कहाँ अवेलेबल होता है ना। टैली कंप्यूटर फीचर, कंपनी फीचर के लिए हम F11 का प्रयोग करेंगे टैली में ना, शॉर्टकट की का कंपनी फीचर, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा कंपनी इंफॉर्मेशन, चौथा नन ऑफ दीज। तो हम इसकी अगर बात करेंगे तो हमारा जो कंपनी इंफॉर्मेशन होगी वहीं पर अवेलेबल होगा। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम करेंगे F12 का, आगे क्वेश्चन आएगा ना। आगे आ जाइए, इन द फाइनेंशियल ईयर सेल, फाइनेंशियल ईयर हमारा आपको याद रखना है 1 अप्रैल से चालू होकर के 31 मार्च तक रहता है। 1 अप्रैल से चालू होकर के 31 मार्च तक चलता है। फाइनेंशियल ईयर सेल भी फ्रॉम कहां से होता है, 1 अप्रैल होता है, एनी ईयर से टू चेंज करंट डेट फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली प्रेस की, यानी जो हमारी डेट हम चेंज करते हैं इसमें करंट डेट अपने टैली में, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, आप लोगों को इसका उत्तर देना है ना। उसके लिए हम किसका, अच्छा सुन ले, F12 क्या करते हैं। बाकी जो चीजें आपको लगा करें कि हमारे इसमें कई ऑप्शन हैं हमें बताए नहीं गए, तो भाई
ये हमारी टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि हमको आपको इतने सारे क्वेश्चन कराने हैं ना। अच्छा, अब आप लोग भाई कमेंट करेंगे कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए। यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे। इस क्यूआर कोड को आप लोग स्कैन कर लेंगे। चलें 1 मिनट इसको हम एक्सपोर्ट कर दें। आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। भाई आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें, बने रहें मंजुल करियर पॉइंट के साथ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।